हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। टुडे वी स्टार्ट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का जो पैटर्न होता है उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से होता है जिनकी कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली चेंजेज हुई हो। तो उन वेरिएबल कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उनका सम, उनका टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब इसको हम कैसे समझते हैं? एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे समझते हैं, तब हमको पता चलेगा, अदरवाइज हमको पता नहीं चलेगा। सपोज दैट एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी फॉर्म्स कर रहे हैं प्रोडक्ट का। ओके, तो बच्चों इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम रेट लो एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेट लो आर इक्वल टू के ए की पावर स्मॉल एक्स और बी की पावर स्मॉल बाई। स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन में जो हमने स्टोइकियोमेट्री ए और बी ली है उसकी जगह पर हमने यहां पर एक्स और वाई से इसको डिनोट किया है। इट मींस इट मे बी इक्वल टू ए एंड बी एंड नॉट इक्वल टू ए एंड बी बिकॉज इट इज ए प्रैक्टिकल क्वांटिटी। देयरफॉर एक्स एंड वाई डिनोटेड इन अनदर फॉर्म equal to n, x plus y equal to n. n represented order of reaction. It may be 0, it may be positive, negative and in form of fraction. बट स्टूडेंट्स, आपको पता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होती थी? इन होल नंबर में होती थी, कभी भी वो जीरो नहीं होती थी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंजेस होती है उनकी जो पावर होती है उनका सम, हम उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है एंड फ्रैक्शन फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? सम, द सम ऑफ पावर्स, the sum of powers of all concentration in terms of rate law expression in the reaction is called order of reaction. स्टूडेंट्स, इस रेट लो एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं जो सम है पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? n है। स्टूडेंट्स, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसको आप ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं आइडिया हो कि इसमें किस कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है और कौन सी नहीं। स्टूडेंट्स, इट मे बी 0। एक तो ये क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? 0 हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी एंड इन फ्रैक्शन। और ये किस में प्रेजेंट हो सकती है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन में प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, कभी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए,
कभी कभी क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें रिएक्टेंट्स के नंबर मोर देन 3 होते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए कितनी होगी। तो फिर आप उसको लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइन करोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बताओगे और उसमें ये फाइंड आउट करोगे विच पार्ट इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्टूडेंट्स, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन determined order of reaction in slow step reaction। स्टूडेंट्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दी गई हमको, तो उसके लिए हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो डिटरमाइन करना होता है वो हमको स्लो स्टेप से डिटरमाइन करना होगा। तो स्लो स्टेप से कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम किसी एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमसे कहा 2N2O5 ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इट फॉर्म्स 4NO2 प्लस O2। अब इस केमिकल रिएक्शन को स्टूडेंट्स देखिए आप, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है। इट मीन्स इस रिएक्शन को देखकर तो हम कहेंगे कि ये तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए, बट इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म से पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म चेक करते हैं इसकी स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टेप फर्स्ट जो स्लो स्टेप होती है इसमें N2O5 फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्लो स्टेप में क्या करता है बच्चों, ये बनाता है NO2 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। और स्टेप सेकेंड में क्या होता है, यही N2O5 इस नेसेंट ऑक्सीजन को अगेन गेन करके ये 2NO2 बनाता है और साथ में O2 रिलीज कर देता है। लेकिन बट इट इज ए फर्स्ट स्टेप। अब आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जो डिटरमाइंड करना है वो किस स्टेप से करना होगा, स्लो स्टेप से करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्लो स्टेप बता रहे हैं, वो स्टेप फर्स्ट है। और स्टेप फर्स्ट में जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा R, वो किस पर डिपेंड करेगा, ओनली सिंगल N2O5 की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और जिसकी पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसलिए स्टूडेंट इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों, अगर हमको ऐसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देते हैं तो उसके बेस पे हम उसमें एग्जैक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म बताकर उसके स्टेप को डिटरमाइन करके जो स्लो स्टेप होती है उससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां से बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, द सम ऑफ powers of all concentration in terms of rate law expression of reaction is called order of reaction. It denoted by small n, and it is a experimental value, and it may be 0, positive, negative, and in fraction. And for complex reaction, order of reaction can be determined by slow step, and in slow step number of reactants डिटरमाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।